प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है भारत परिषद अधिनियम 1919। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आपको विदित है, भारतीय प्रशासन विकास का परिणाम है। प्राचीन इतिहास के बाद 1600 ईस्वी में कंपनी की स्थापना हुई। 1765 में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना और धीरे धीरे कंपनी में लूट खसोट और भ्रष्टाचार की समस्याओं ने कंपनी को घाटे में ला दिया। फलस्वरूप ब्रिटेन के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना की गई और गवर्नर जनरल की भारत में नियुक्ति की गई। वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल। धीरे धीरे केंद्रीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है और जब कंपनी शासन का व्यवस्थाएं ज़्यादा ही भ्रष्ट हो जाती है तो कंपनी शासन का एंड आने लगता है। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी भारत में उठती है। झांसी की रानी, तात्या टोपे और अनेक ही जाबाज शासकों ने अंग्रेजों को भारत से हटाने का बीड़ा उठाया और तत्पश्चात 1858 में कंपनी का अंत कर दिया गया और भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो गई। अब गवर्नर जनरल वाइसराय कहलाने लगे और 1885 में ए.ओ. हुम द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश हिस्सों की पूर्ति करना था। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तत्पश्चात दोनों ने अपने अपने कार्यक्षेत्र में कार्य किया और ब्रिटिश शासन ने एक नया अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार के नाम से शुरू किया। दूसरे रूप में इसे सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। मार्ले उस समय के राज्य सचिव, स्टेट सेक्रेटरी थे और मिंटो गवर्नर जनरल, और इन दोनों के नाम से मार्ले मिंटो सुधार की योजना या अधिनियम भारत में लागू हुआ। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार चुनाव पद्धति को प्रारंभ किया गया और भारत में प्रथम बार भारत सचिव की परिषद में 2 भारतीयों को शामिल किया गया। इस अधिनियम द्वारा दोनों विधायिकाओं को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, अर्थात संसदीय प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया। साथ ही प्रथम बार केंद्रीय कार्यकारिणी में भी भारतीयों को शामिल किया गया। केंद्रीय विधायिका में कुल 69 सदस्य होते थे। उनमें से 37 सरकारी तथा 32 गैर सरकारी सदस्य होते थे। यद्यपि बहुमत सरकारी सदस्यों का होता था।
37 सरकारी सदस्यों में से 9 गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य होते थे तथा 28 गवर्नर जनरल द्वारा नामजद। अर्थात एक तरह से कहा जाए तो ये जो 37 सरकारी सदस्य थे वो गवर्नर जनरल ही नियुक्त करता था। सेकंड, जो 32 गैर सरकारी सदस्य थे उनका निर्वाचन, उनमें से 22 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता था तथा 5 सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा नामजद किया जाता था। प्रांतीय विधायिका की संख्या के कोई सामान्य नियम नहीं थे, वो अलग अलग हुआ करते थे। बजट पर बहस व प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। विधायिका को बजट पर बहस करने और प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। मतदान व्यवस्था सामाजिक व वित्तीय स्थिति पर निर्भर था कि समाज में उसका स्टेटस क्या है, उसका कास्ट बेस और उसकी वित्तीय स्थिति, फाइनेंस पावर या रुतबा के आधार पर उसको मतदान का अधिकार दिया गया। जैसे स्त्रियों व चारित्रिक दोष वाले व्यक्तियों को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। अर्थात स्त्रियों और चारित्रिक दोष वाली लोगों को मतदान प्रणाली से वंचित किया गया। ये सुधार एक तरह से ये दर्शाते हैं कि भारत में भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा संसदीय प्रणाली की भारत में शुभारंभ हुआ, लेकिन इसमें सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया, मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र और भारत के लोगों को बांटने का अधिकार दिया गया। और इसके दोषों के रूप में यह था कि इसमें जो सरकारी सदस्य थे उनकी संख्या ज़्यादा थी और वो गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त होते थे। साथ ही इसमें जो मतदान की शक्तियां दी गई वो सामाजिक व वित्तीय आधार पर दी गई, जिसके कारण से जो निम्न वर्ग के लोग थे या निम्न कास्ट बेस लोग थे या आर्थिक दृष्टि से कमजोर थे, सामाजिक दृष्टि से कमजोर थे, उन नागरिकों को वोट का अधिकार नहीं दिया गया, अर्थात उसको निर्वाचन व्यवस्था से वंचित रखा गया। इस कारण से इस अधिनियम की काफ़ी आलोचना हुई और धीरे धीरे 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1927 में साइमन कमीशन भारत में इन सारी समस्याओं के निदान के लिए नियुक्त किया गया। लेकिन भारतीयों ने उसका ये कहकर विरोध शुरू किया कि साइमन वापस जाओ, क्योंकि उसमें 7 सदस्य ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे, उसमें भारतीय एक भी प्रतिनिधि नहीं था। और धीरे धीरे स्वतंत्रता की मांग उठने लगी और 1919 में ही भारत सरकार अधिनियम बनाया गया, जो एक तरीके से भारत के स्वशासन की दिशा में बढ़ते कदम के रूप में देखा जा सकता है। मोनफोर्ड सुधार योजना 1919 तक 47 तक इसका शुभारंभ हुआ। 20 अगस्त 1917 को नए राज्य सचिव
मोंटेस्क्यू ने भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की घोषणा की। 20 अगस्त 1917 को नए राज्य सचिव मोंटेस्क्यू ने भारत में उत्तरदायी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना की घोषणा की और यहीं से भारत के अच्छे शासन व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।